कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजी पे सुनने में आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन इस वक्त एक वायरल ट्रेंड बन चुका है। न कोई ये मीम है, न कोई मजाकिया लहजा है, बल्कि इसने युवाओं के एक रोष को लाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो है वो उसको रख दिया है। इस वीडियो को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद की है KR मंगलम यूनिवर्सिटी ने। और ये प्लेटफॉर्म जो सोशल मीडिया के तमाम है, चाहे वो एक्स हो, फेसबुक हो या फिर इंस्टाग्राम हो, हर जगह इसे लेकर ट्रेंड कराया जा रहा है, इसे लेकर हैशटैग चलाया जा रहा है, इसे लेकर कीवर्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। और सीजीपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी, ये मीम के तौर पर ये शुरुआत इसकी हुई थी। तमाम हैंडल्स पर इस वक्त लोग अपने आप को या तो रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर या फिर कोई जिलाध्यक्ष, कोई किसी और विंग का, यूपी बिहार यानी अलग अलग विंग के इसको बनाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर शुरू कैसे हुआ और किस लिए इसकी शुरुआत की गई, किसके कारण इसका जो एक अस्तित्व में ये किस तरीके से आता है। सोशल मीडिया पर कॉकरोच ने आग लगा रखी है। मतलब कि सोचिए कि किस तरीके से ये पॉपुलर हो रहा है। 1 करोड़ से ज्यादा लोग इससे जुड़ चुके हैं, 1.25 करोड़। जबकि मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तब की संख्या अगर मैं आपको बताऊं तो 1.20 करोड़ के आसपास इसकी संख्या अभी तक फॉलोअर्स की पहुंच चुकी है इंस्टाग्राम पर। यहां बीजेपी के देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी सीजीपी और बीजेपी और सीजेपी। मतलब सोचिए, कॉकरोच जनता पार्टी, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी और दूसरी तरफ आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को हमने चेक किया इंस्टाग्राम पर, तो हमें समझ में आता है कि इस वक्त सबसे ज्यादा पॉपुलर में यानी 4 दिन में अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से इसका रिकॉर्ड जो है वो अपनी ऊंचाई पर है, चरम पर है। हर मिनट लाखों लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़ रहे हैं। वो यूथ हैं, आगे बताएंगे इसको ज्वाइन करने का क्या उन लोगों ने एक वो रखी है कि मतलब अगर ये चीजें आपके अंदर है, वो गुण है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन सोचिए कि जबकि मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तब कि ये कांग्रेस को पार कर चुका होगा। जो कांग्रेस सबसे ज्यादा मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स में है, वो 1.33 करोड़ इसकी संख्या यानी 13.3 मिलियन के आसपास। लेकिन कॉकरोच पार्टी ने, जो मैं बता रहा हूं, बीजेपी, कांग्रेस, इन तमाम हैंडल्स को पछाड़ दिया है। सवाल यह बनता है कि आखिर किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई है। जो यूथ है वो बहुत बड़ी संख्या में नजर आ रहा है और उनकी जो डिमांड है, वो जो बता रहे हैं, उसमें साफ तौर पर रोष जाहिर होता है। सत्ता के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, उन तमाम चीज के खिलाफ जो युवाओं को नजरअंदाज कर रहे हैं। जो लोग, जिस तरीके से आपने देखा हाल फिलहाल में जो नीट का पेपर लीक हुआ था एग्जाम के दौरान, और उसी वक्त ये चर्चा में आ गया कि क्या यूथ जो है वो एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ आज के दौर में केवल सोशल मीडिया पर बैठकर रील स्क्रॉल करेगा। और अचानक से सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का एक बयान सामने आ जाता है, जिस बयान के बाद अचानक से कॉकरोच उभर कर आ गए। वो यूथ जिसे कॉकरोच करार दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की टिप्पणी के बाद, इनका पूरा बयान हम आपको दिखाएंगे। लेकिन शॉर्ट में पहले देखिए कि जो लोग काम नहीं करना चाहते वे वकील बन जाते हैं, और जो नाम नहीं बदलना चाहते वे जज बन जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने यूथ को लेकर कहा कि समाज में पहले से ही ऐसे परजीवी हैं जो सिस्टम पर हमला करते हैं, और क्या आप उनसे हाथ मिलाना चाहते हैं? कुछ युवा कॉकरोच की तरह हैं जिन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता, प्रोफेशन में उनकी कोई जगह नहीं होती। उनमें से कुछ मीडिया में चले जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया पर आ जाते हैं, कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं, तो कुछ अन्य तरह के एक्टिविस्ट बन जाते हैं और वे हर किसी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। हालांकि इन्होंने बाद में जाकर अपने बयान पर सफाई दी और कहा कि इस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, मेरा कहने का उद्देश्य वो नहीं था। लेकिन जब कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद अचानक से एक नाम ट्रेंड और कर जाता है, अभिजीत दीप के। और उन्होंने फिर एक प्लेटफॉर्म ही बना दिया कॉकरोच जनता पार्टी का। तमाम चैनलों पर उनके इंटरव्यू चलने लगते हैं, तमाम यूट्यूब पर उनके इंटरव्यू चलने लगते हैं, और युवा जो है वो खास तौर पर कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी से जुड़ना पसंद करने लगते हैं। और एक ट्रेंड बन जाता है कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर। और वहीं से शुरुआत हो जाती है कि वे डिमांड रखते हैं अपनी तरफ से। वे बताते हैं कि आखिर क्यों उन्हें इसको बनाने की जरूरत पड़ जाती है, मतलब अपने आप में एक रिवॉल्यूशन यूथ के लिए। और समझिए कि ये क्या इन लोगों ने अभी तक बना रखा है कि पार्टी की सदस्यता के लिए 4 योग्यताएं निर्धारित की गई हैं, और जो सीजीआई ने अपने बयान में कोट किया था वही कुछ चीजें इसमें मेंशन की गई हैं। सबसे पहली, बेरोजगार होना चाहिए। जो जुड़ना चाहता है कॉकरोच जनता पार्टी से, उसको बेरोजगार होना चाहिए। दूसरी, आलसी होना चाहिए, जो उन्होंने मेंशन कर रखा था, यानी ढले रहो कहीं पे, पड़े रहो, मतलब ना कुछ लेना ना देना। तीसरी चीज है कि ऑनलाइन रहने की लत हो आपको, सोशल मीडिया पर रील स्क्रॉल करने की, तमाम हैंडल्स पर जाकर कुछ भी रिप्लाई करने की रैंडम। चौथी, प्रोफेशनली भड़ास निकालने की क्षमता हो, यानी आप कैपेबल हो, आपके पास क्षमता हो कुछ करने की, पढ़ाई में आप एजुकेटेड हो, वेल एजुकेटेड हो, लेकिन आपको नौकरी न मिल रही हो।
तो इन्होंने वो चीज बना दिया, वो प्लेटफॉर्म बना दिया कि आइए और हमारे साथ अपने भड़ास को जाहिर करिए और दिखा दीजिए कि सिर्फ एक पार्टी आए दूसरी पार्टी जाए, या ये चीजें नहीं चलने वाली है। जैसे उनका साफ कहना था कि आजकल कोई भी चीज हो रही है, कोई उसकी जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है। हाल फिलहाल के तमाम वो रेलवे के हादसे उन्होंने वो गिना रहे हैं कि रेल हादसे हुए, किसी मंत्री का कोई इस्तीफा नहीं हुआ। नीट एग्जाम पेपर लीक हुआ, कोई भी इस्तीफा नहीं किया गया। मतलब आप एक तरीके से थोप रहे हैं। अब सवाल ये, मैनिफेस्टो भी जारी कर दिया और मैनिफेस्टो में बताते हैं, स्क्रीन पर आपको रख के दिखा रहे हैं कि अगर कॉकरोच जनता पार्टी यानी इनकी सरकार आती है तो रिटायरमेंट के बाद किसी भी सीजीआई को राज्यसभा जाने का रिवॉर्ड नहीं दिया जाएगा। ये एक्स सीजीआई पर टिप्पणी एक तरीके से, अगर कोई भी वैध वोट डिलीट किया जाएगा तो मुख्य चुनाव आयुक्त तो यूएपीए एक आतंकवादी विरोधी कानून है, उसके तहत गिरफ्तार किया जाएगा। ये कहते हैं वोटिंग का अधिकार छीनना भी किसी आतंकवाद से कम नहीं है। महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण होगा, न कि 33% का। इसके लिए सांसदों की संख्या भी नहीं बढ़ाई जाएगी, कैबिनेट में भी महिलाओं के लिए 50% आरक्षण होगा, यानी मंत्री पद में। आगे अंबानी और अडानी के तमाम जो मीडिया चैनल्स है, ये कह रहे हैं कि लाइसेंस उनके रद्द किए जाएंगे। जो तमाम एंकर रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो जिस तरीके से एक किसी पार्टी को लेकर अपनी छवि को जाहिर कर चुके हैं, उनके बैंक अकाउंट्स की जांच कराई जाएगी। अगर कोई विधायक या सांसद दल बदल करके, हाल फिलहाल में हमने देखे बहुत सारे जो विधायक हैं, बहुत सारे सांसद हैं, वो किसी और पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, ट्रांसफर कर लेते हैं खुद को और बताते हैं कि नहीं, हम अपनी पार्टी का विलय कर रहे हैं। और वो चीज यहां पर दिखाई गई है कि उसे 20 साल तक किसी भी पब्लिक ऑफिस में पद नहीं दिया जाएगा या फिर किसी भी चीज में, और जो दल बदल करता है उस पर पाबंदी लगाई जाएगी, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और यही कारण है कि जो यूथ है वो अपने आप को जुड़ाव महसूस करा रहा है इससे। अभी की खबर यह है कि एक्स प्लेटफॉर्म पर इनके जो कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स प्लेटफॉर्म पर अकाउंट था, उसे फिलहाल के लिए विथहेल्ड कर दिया गया है इंडिया में। और इसके बाद उनकी तरफ से भी आवाज उठाई जाने लगी कि क्या, देखिए यही चीज है कि जब आप सत्ता के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो ऐसी कार्रवाई हो सकती है, वो बता रहे हैं। अब सवाल यह है कि सीजीपी बनाने वाले कौन है? अभिजीत दीप के। इनका भी नाम अचानक से सुर्खियों में आता है जब ये कॉकरोच जनता पार्टी की स्थापना करते हैं। तो अभी संस्थापक है ये। शैक्षणिक पृष्ठभूमि की बात करें तो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन हासिल कर रखी है। सोशल मीडिया एक्सपर्ट है, सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिक और डिजिटल एक्टिविस्ट। इसके अलावा इनका उद्देश्य जो इन्होंने अभी तक बताया वो युवाओं और उनकी समस्याओं को उठाना, व्यंग और मीम्स के जरिए सिस्टम पर चोट करना एक तरीके से। 2020 से 2022 के बीच आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है, उसके सोशल मीडिया टीम में प्रमुख वॉलंटियर के रूप में इन्होंने काम किया है। 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपके साथ मिलकर चुनावी रणनीति और डिजिटल कैंपेनिंग में ये सहायता की थी। अब नई पारी कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर है। सवाल है कि कॉकरोच जनता पार्टी जिस तरीके से भी फिलहाल एक्स पर उसे बैन कर दिया गया, कि इंस्टाग्राम पर, अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इंस्टाग्राम पर भी कुछ ऐसा होने जा रहा है? ये एक तरीके का रेड अलर्ट है। अभिजीत की तरफ से लगातार इसे लेकर ट्वीट किया जा रहा है कि देखिए हमने सवाल उठाया, हमने एक ऐसा एक तरीके का रिप्रेजेंटेटिव संगठन बनाया यूथ के लिए और हमें बैन कर दिया गया। तो वो सिस्टम से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या सवाल पूछना नाजायज हो चुका है, और इसी रोष के कारण हमें इस तरीके का एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना पड़ा। जो प्लेटफॉर्म इस वक्त वायरल है, वहां पे लाखों करोड़ों यूथ जा रही है, वो ये फॉलो करके एक मैसेज दे रहे हैं कि नहीं, हम कुछ चाहते हैं बदलाव। क्या सोचते हैं आप? जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।